हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब निफ्टी फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, सिंपल सा सिनेरियो जो अपने सामने निकल के आ रहा है कि देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल के बेसिस पे आपके सामने एक की लेवल्स को मार्क कर रखा है, ठीक है। सिंपल, ये जो की लेवल है इसके ऊपर का कंडीशन क्या होगा, ठीक है, इस चीज को समझना। जैसे मार्केट मान लो अगर गैप अप होता है या फिर अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है, अप्रोच करने के बाद यहाँ पे टैप किया, इस तरीके से अप्रोच किया, टैप किया, टैप करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बना। जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल बनेगा, यहाँ से हम सेल साइड के लिए मार्केट में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, यानी कि यहाँ से हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा खासा बढ़िया पॉइंट आपको मार्केट देता हुआ सेल साइड के लिए नजर आ सकता है। वैसे ही एक एक करके हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और उसके ऊपर कंडीशंस को समझेंगे कि कैसे वहां से बाइंग या फिर कैसे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सिंपल, अगर हम लार्जर सिनेरियो का बात करें, यानी कि 2 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, तो एक बात याद रखना कि जब तक जो ऑयल का प्राइसेस है ना वो स्टेबल नहीं होता है, तब तक आपको कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। यानी कि यही कुछ रेंज होगा, रेंज बाउंड होगा, जिसके ऊपर गैप अप होगा, कभी गैप डाउन होगा, इसी तरीके का कुछ आपको सिनेरियो नजर आएगा। सिंपल, अगर आप जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी जाओ तो आपको नजर आएगा कि कुछ टाइम से अभी मार्केट साइडवेज ही है, यानी कि एक रेंज क्रिएट किया हुआ है। ये एक रेंज हुआ, देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक का, इसके बीच में अभी मार्केट साइडवेज है। और ये जो साइडवेज का सिनेरियो है ये तब तक चल सकता है जब तक ऑयल का प्राइसेस स्टेबल नहीं होता है, जब तक यूएस के तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है वॉर को लेके, या फिर ईरान की तरफ से। तो ये ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है ना, इसके बीच में जो ऑयल प्राइसेस का जो मैनिपुलेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको निफ्टी 50 के ऊपर देखने को मिलेगा। और रिसेंट अगर कोई न्यूज देखा जाए इंडियन मार्केट में तो कुछ नहीं है। एक है न्यूज जो कि बंगाल इलेक्शंस का है, और बंगाल इलेक्शंस में मतलब एक ऐतिहासिक जीत बोलेंगे इसको बीजेपी का। और क्योंकि मतलब सीरियसली ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एक बोले तो एक्सेप्टेबल नहीं था कि अचानक से यार क्या हो गया, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था कि बीजेपी कैसे आ गया गवर्नमेंट बंगाल में। वैसे ऑफ कोर्स यार सेंटर में है गवर्नमेंट तो स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग मोमेंट था क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बंगाल के लोगों ने ट्रस्ट जताया है बीजेपी पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी गवर्नमेंट से। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो मेरा जो नज़र है वो उस सुफियान को खोज रहा है जो मीडिया पे आके, जो कैमरे पे आके स्टेटमेंट दिया था। उसका हर जगह मीम अभी छाया हुआ है कि अगर बीजेपी जीत गया तो वो पूरा, मतलब समझ रहे हो, वैसे घूमेगा विदाउट ड्रेस, पूरा कोलकाता में घूमेगा। उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो अभी तो मेरा नजर उसी को खोज रहा है। और बाकी आप अपना पर्सपेक्टिव बताना, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि जो बंगाल में हुआ, जो बीजेपी ने जीत वहां पे दर्ज किया है, क्या उसका पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। मैं सिंपल पॉजिटिव्स तो, एक तो मेरे नज़र से अगर देखो तो पॉजिटिव मुझे यही नज़र आता है कि जो कंटिन्यू जो आपको इलीगल माइग्रेशन, मतलब माइग्रेंट्स जो आ रहे थे बांग्लादेश से, कहीं ना कहीं उस पे एक मेजर कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। बात ये वही होता है ना कि अगर मान लो आपका घर है, कोई बाहर से कोई आदमी आ जाए और बैठ के आपका राशन पानी खाना शुरू कर दे, आपके चीजों पे अपना हक जताना शुरू कर दे, तो ऑफ कोर्स है आपको भी बुरा लगेगा। तो ये चीज मुझे एक पॉजिटिव लगा कि हाँ, बीजेपी इसका सफाई अभियान शुरू कर सकता है। और वैसे भी बांग्लादेश का अभी देख सकते हो सबसे मोस्ट, बोले तो क्या बोलते हैं, वो टर्म नहीं याद आ रहा है मुझे। हाँ, मोस्ट अनस्टेबल नेबर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, आप देख सकते हो। कुछ टाइम से अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। बाकी मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग में हो तो जियो पॉलिटिक्स बराबर फॉलो किया करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, चीजों को समझना शुरू करो।
ठीक है, लॉजिकल बेसिस पे, ठीक है, अपने इमोशनल बेसिस पे नहीं, लॉजिकल बेसिस पे जाके चीजों को समझना शुरू करो, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि हाँ, जो लोग हो मतलब जो हो रहा है अपने देश के अंदर, या फिर जो अपने नेबर के बीच में हो रहा है, या फिर जो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो रहा है, और उसके बीच में अपना पोजीशन क्या है जियोपॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से देखो, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जो है वो वाइडर रखते हुए थोड़ा सा इस चीज को देखो। अच्छा बात है कि अगर आप देश के बारे में जानो समझो, देश का अप्रोच क्या है क्या नहीं है इसके बारे में, अपना जो पर्सनल चीज है ना उसको 1 मिनट के लिए साइड कर दो। देखो, ना ही बीजेपी गवर्नमेंट ना ही कांग्रेस गवर्नमेंट मुझे खाने को देता है, ठीक है, कोई भी नहीं देता है। अगर आज कांग्रेस जीत जाए तो भी वो मुझे घर पे खाना पहुंचा के तो जाएगा नहीं, और अगर आज बीजेपी है गवर्नमेंट सेंटर में तो वो भी मुझे घर पे खाना ला के दे नहीं रहा है खाने को, या फिर कपड़े नहीं दे रहा है पहनने को। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ को एक साइड रखते हुए देश हित के बारे में थोड़ा सा सोचे तो फिर हम समझ पाएंगे कि अपने देश के लिए कौन बेटर है, देश के लिए कौन अच्छा है, किसकी वजह से एक देश का अपना रेपुटेशन बिल्ट हुआ है, किसने एक अलग लेवल पे पहुंचाया है देश को। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा एक एज अ इंडियन सिटीजन कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल काफी ज्यादा बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, अब बात करते हैं सिंपल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। बाकी अगर आपको सूफियान वो मिल जाए तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। देखो, चलो यहाँ तक अगर हम देखें ध्यान से तो अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको, देखो अगर अभी मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन, यानी कि ये जो लेवल है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, ये जो लेवल है ना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, और अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये अपने पास। सिंपल है, इजी है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, कहीं कोई डाउट ना रह जाए। तो देखो सिंपल है, अगर मार्केट ने इन केस गैप अप कर दिया इस लेवल को भी, यानी यहाँ से अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ का जो लेवल है ना ये ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, ठीक है, तो ये कोई इतना खास नहीं। सिंपल अगर देखा जाए तो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यानी कि ये जो मैंने की लेवल मार्क किया हुआ है अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम, जो कि आपको नेक्स्ट अप्रोच ये जो अपसाइड का की लेवल है यहाँ तक आपको लेके जाएगा। और ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइड में नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर जो है एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं मार्केट के पास। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, जब तक इसका ब्रेकआउट, इसका फुल ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम अपसाइड का नहीं देखेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम अपसाइड का ही देखेंगे, ठीक है। इस चीज को समझना। अब देखो ये जो मैंने की लेवल मार्क किया है, ध्यान से देखोगे तो पहला अगर ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो पहला बात तो ये है कि यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया है, ठीक है, यानी मार्केट के पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, सिंपल सेलर्स का लिक्विडिटी, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है सेलर्स का, सिंपल। दूसरा, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल है, ध्यान से देखोगे एक क्लोजिंग कैंडल है, कितने तारीख का है अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे 22 अप्रैल का एक क्लोजिंग कैंडल है। उस क्लोजिंग कैंडल भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके बाद उसके साथ ही देखा जाए तो अगर हम प्रीवियस चेक करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके वजह से दो तीन कंफर्मेशन मिलने की वजह से ये जो लेवल हुआ है ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की तरह निकल के आया। सिंपल अगर आप देखोगे तो इसका भी जब यहाँ पे जो ये लेवल है इसका भी जब लिक्विडिटी स्वीप होगा, ये जो लेवल है इसका अगर स्वीप होता है तो क्या होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ में, यानी कि इसका जो हाई है उसको स्वीप करना चाहेगा। सिंपल है, समझ गए। इसका जब हाई है, ये जो हाई है अगर मार्केट स्वीप करना चाहेगा, तो जब हाई स्वीप करेगा तो कहाँ जाएगा मार्केट, तो मार्केट के पास नेक्स्ट जो अप्रोच है वो ये है। समझ रहे हो, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना। यहाँ पे चलो ये जो है यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है मान लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर यानी लिक्विडिटी, ठीक है। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा यानी कि इसका जो हाई है इसको टेक आउट करेगा, यानी इसके हाई को स्वीप करेगा, हाई को स्वीप करेगा तो फिर नेक्स्ट जो अप्रोच होगा वो क्या होगा मार्केट का,
यानी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो होगा ये लेवल। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट दे तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सिंपल है। उसके बाद यहाँ से अगर इस लेवल पे अगर मान लो डायरेक्ट गैप अप हो गया मार्केट, अच्छा खासा गैप अप हो गया या फिर बड़ा कैंडल बना के निकल गया एक दो कैंडल में यहाँ पे, तो अगर मार्केट इस लेवल से यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हम यहाँ से एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्लियर है। चलो अब देखो यहां से अगर इन केस मार्केट ब्रेकआउट देता है, यानी कि चलो एक बार डाउन साइड को लेके बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट सेल साइड के लिए अप्रोच करता है तो सेल साइड में कहाँ जाएगा। तो अगर हम सिंपल देखें तो सेल साइड के लिए अपना अपॉर्चुनिटी रहेगा जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था, उसको मार्केट ने यूज किया और यहाँ से एक रिजेक्शन दिया है, सिंपल आप देख सकते हो ये ब्रेकर ब्लॉक है। और अभी जो अपना नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होगा वो तभी ऑन होगा जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, यानी इसका जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू सेल साइड के लिए देख सकते हैं, एक अच्छा खासा आपको पॉइंट देता हुआ नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी अपसाइड को लेके अगर देखें तो सिंपल हम देखो ज्यादा दूर का नहीं बात करेंगे, एक रेंज में है मार्केट तो उसी रेंज का बात करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ तक। इस लेवल पे अगर डायरेक्ट अप्रोच करता है, यहाँ पे मिस हो गया मान लो बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो यहाँ से हम सेल साइड के लिए देखेंगे, ये जो अपसाइड का लेवल है। अगर मार्केट मान लो डाउन के लिए अप्रोच करता है, यानी कि मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे आता है, इस लेवल को टैप करता है, देखो यहाँ से भी अगर मार्केट ना इस लेवल पे भी अगर टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दे देता है डायरेक्ट, जो मॉर्निंग कैंडल होगा अगर वो ऊपर जाके विग छोड़ के अगर रिजेक्शन दे देता है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये इजी सेलिंग होगा अपने लिए, मोमेंटम वाला। और अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, हमेशा याद रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक के अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है, तो अगर सॉरी सपोर्ट एरिया है, तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, पुल बैक लेगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, तो ही हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डाउन साइड के लिए अगर देखें तो लेवल जो होगा अपने पास वो होगा ये लेवल, यहाँ तक हम देखेंगे फाइनल सेलिंग, एक छोटा सा स्कैल्प मूव। अभी छोटा छोटा स्कैल्प मूव के ऊपर ही जाते हैं, ज्यादा बड़े मोमेंटम के चक्कर में पड़ के अपने कैपिटल को खराब नहीं करना है, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेना है, छोटा लॉट साइज, छोटा स्टॉप लॉस, और जो भी मोमेंटम में हमें मिले 1:1.5 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट होना है। आई होप आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और कहीं कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।